दोस्तों, मुफ्ती शुमाइल नदवी का नाम आप तमाम लोगों ने सुना ही होगा। वो शख्स, वो नौजवान जिसने बहुत कम उम्री में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, जिसे आज न सिर्फ हिंदुस्तान या एशियन मुल्क बल्कि हिंदुस्तान और एशिया के बाहर भी बहुत बहुत सारे लोग जानते हैं, पहचानते हैं। अब तमाम लोगों ने पिछले दिनों एक डिबेट देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा, जिस डिबेट का टॉपिक था डज गॉड एग्जिस्ट? क्या भगवान है? क्या कोई ईश्वर है? क्या कोई अल्लाह है? कोई क्रिएटर है? यानी कि साफ तौर पर यह बहस इस मुद्दे पर हुई कि क्या ये जो दुनिया है, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो हर चीज़ हम और आप देख रहे हैं, चाहे वो ज़मीन हो या आसमां हो, ये पानी हो या जो भी चीज़ है इस दुनिया में, क्या ये खुद ब खुद पैदा हो गया या इसे कोई बनाने वाला है? कोई है जो इन सब चीज़ का क्रिएटर है? कोई है जो इस ब्रह्मांड में एक एक जर्रे का क्रिएटर है? बस इस मुद्दे पर बहस। अब जब इस मुद्दे पर बहस हुई तो आपने देखा कि एक बड़ी शख्सियत हिंदुस्तान के बहुत बहुत कहा सकता है कि बहुत पहचान वाले शख्स, जिनकी पहचान न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर के कई मुल्कों में है, जिन्हें एथिज़म में बहुत ज़्यादा जाना जाता है, जो एथिस्ट हैं उनमें वो काफ़ी चर्चित हैं। जो एथिस्ट का जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो हिंदुस्तान में अगर किसी शख्स को मिला है तो वो अवार्ड भी है जावेद अख्तर साहब के पास। तो उस शख्सियत के साथ 27 साल के मुफ्ती शुमाइल नदवी, जिन्होंने अभी हाल ही में अपने एजुकेशन को पूरा किया है और फिलहाल वो गालिबन मलेशिया से पीएचडी कर रहे हैं, उनके साथ ये बहस 2 घंटे का हुआ। और उसके बाद जो कुछ देखने को मिला उसमें ऐसा महसूस हुआ कि मुफ्ती शुमाइल नदवी एक दो पॉइंट पर शायद ही ऐसा लगा हो कि वो कहीं पर जो है आगे पीछे हो रहे हों, वरना ऐसा लगा कि पूरी डिबेट में वो जावेद अख्तर पर हावी रहे और उन्होंने साबित किया कि ये दुनिया यूं ही नहीं है, इसे कोई बनाने वाला है। ये सब कुछ जो हो रहा है इसके पीछे कोई है, कोई खालिक है, कोई मालिक है, कोई ईश्वर है, कोई अल्लाह है, कोई क्रिएटर है। ये अलग बात कि हर धर्म मजहब के लोग अलग अलग तरीके से इसके बारे में बात करते हैं। और बहुत ज़बरदस्त बात यह थी कि एक आलिम दीन जिसके चेहरे पे दाढ़ी थी, जिसके सिर पर टोपी, जिसका लिबास इस्लामी, वह शख्स जब अपनी बात रखता है 2 घंटे, तो 2 घंटे में ना वो तो कुरान की कोई आयत पढ़ता है, ना कोई हदीस पढ़ता है, न कुछ ऐसी बातें जो मजहबी बातें हों, जो खास करके मजहबी इन द सेंस के इस्लामिक स्टडीज से निकल करके आई हो, बल्कि वो बात करते हैं वही बात जो तमाम धर्म मजहब के लोग जो है समझते हैं, जानते हैं। और यही वजह है कि मुफ्ती शुमाइल नदवी के उस डिबेट को देखने के बाद कई सारे नॉन मुस्लिम्स को भी लगा कि यार बहुत शानदार बात इन्होंने की है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो डर था वो यही कि मीडिया ट्रायल इनका कब शुरू होने वाला है, क्योंकि इस देश में मीडिया इस चीज़ के इंतजार में होती है और वही शुरू हुआ। लेकिन इस बार इसकी शुरुआत किसी आम लोगों ने नहीं की, बल्कि वही लिबरल सोच के लोगों ने शुरू कर दी, जो कभी कभी आपको लगता होगा कि अरे ये तो बहुत ज़बरदस्त आदमी है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लिखते हैं, ये तो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल पर सवाल उठाते हैं, जिन्हें बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ा बना दिया है। उन लोगों ने मुफ्ती शुमाइल नदवी को टारगेट पर ले लिया है, बस एक बयान की वजह से जो बहुत पुराना है। एक सम्मेलन में एक बच्चों को खिताब करते हुए मुफ्ती शुमाइल नदवी ने अपनी तकरीर में ये बात कही कि आज जो मौजूदा हालात है उसमें हमने क्या किया, हमने वतन जो है हमने उसको अपने कहा सकता है कि जो हमारा जो इस्लाम है, जो हमारा इस्लामिक जो नॉलेज है, जो हमारा शरिया है, हमने शरिया से उसे ऊपर ठहरा दिया है। बस इतनी सी बात उन्होंने कही। और बाकी उन्होंने कहा कि हमें आगे बढ़ने के लिए ज़िंदगी में अपने शरीयत को अपनाने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को इस तरह से पेश किया जा रहा है कि अरे इन्होंने ये क्या कह दिया कि हिंदुस्तान शरीयत मतलब जो धर्म है वो वतन से ऊपर है। अच्छा, पहली बात, अगर यही मुद्दा है और इसी मुद्दे पर बहस होनी है तो ज़रा आप बताइए कि इस देश में 4 महत्वपूर्ण शंकराचार्य हैं। 4 शंकराचार्य हैं, 4 अलग अलग कोने में। निश्चलानंद सरस्वती का नाम आपने सुना होगा। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती कई बार कह चुके हैं कि भाई हमारी नज़र में हमारी नज़र में जो है वो धर्म पहले है, देश बाद में। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती को छोड़ दीजिए, एक और हैं वो मुक्तेश्वर जी करके उनका नाम है, वो भी आपको
स्वामी जी जो है वो काफ़ी चर्चित है और बड़ा नाम है उनका, और वो बेसिकली गौ रक्षा को लेकर के बड़ी बात करते हैं और ये अक्सर उनके बयानात आपने सुने होंगे। उन्होंने क्या कहा, वो भी शंकराचार्य है, उन्होंने भी कहा कि भाई धर्म सबसे पहले। अच्छा, एक बहुत चर्चित नाम है, आप उनको भी पहचानते होंगे, ये है देवकी नंदन ठाकुर, धार्मिक गुरु हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने भी कहा कि मेरे नज़र में धर्म जो है सबसे पहले है। उसके अलावा आपको बता दें, नरसिंहानंद सरस्वती का नाम तो आपने सुना ही होगा, नाम बस अच्छा है, काम तो ऐसा घटिया है, इतना बेकार है, वो आप जानते हैं, सुबह से शाम तक हिंदुस्तान के मुसलमानों को गालियां देना, एपीजे अब्दुल कलाम को आतंकवादी बताना, इस तरह से कभी मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ख़त्म करना, उन पर बम चला देने की धमकी देना, इस तरह की घटिया घटिया बातें करना। कभी इन मुद्दों पर आपने इस तरह का बहस देखा? कभी आपने सुना कि अरे निश्चलानंद सरस्वती जी ने ऐसा क्यों कह दिया है? कभी ऐसा बहस देखा कि रिपब्लिक टीवी 45 मिनट उस पर डिस्कशन कर रही हो, जैसा कि आज कर रही है, कि मुफ्ती शमाइल नदवी ने ऐसी बात कर दी? अरे भाई, किसी ने ये कहा है वो इसलिए क्योंकि वो धार्मिक गुरु है और वो धर्म के एतबार से ये बात कह रहे हैं। और क्या किसी धर्म का शरीयत ये कह रहा है, क्या इस्लामिक शरीयत ये कह रहा है कि भाई वतन जो है तुम्हारा, उसमें तुम जो है वतन से नफरत करो, वतन में शरीयत को जबरदस्ती लागू कर दो? नहीं। और इन्होंने भी ऐसी कोई बात नहीं कही, मुफ्ती शमाइल नदवी ने कहीं पर नहीं कहा कि भाई ऐसा है कि धर्म जो है वो ऐसा है, तुम्हारा जो धर्म है, तुम्हारा जो शरीयत है वो तुमको सिखाता है कि तुम हिंदुस्तान में शरीयत को जो है वो लागू करो। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा अपने जिंदगी में शरीयत को अपनाओ। जिंदगी में शरीयत को अपनाने का मतलब तो ये भी है कि झूठ ना बोलो, लोगों की मदद करो, जिस मुल्क में रह रहे हो उससे मोहब्बत करो, उस मुल्क को साफ सुथरा रखने का प्रयास करो, खून बेकसूरों का ना बहे उसके लिए काम करो, जो बेकसूर है उनके लिए आवाज बुलंद करो। अगर किसी मजदूर को बांग्लादेशी कह करके मार दिया जा रहा है और वो हिंदुस्तानी है तो उनके लिए आवाज बुलंद करो। किसी फेरी वाले को जो तुम्हारे मुल्क से है अगर उसे जबरदस्ती पकड़ करके मारा जा रहा है उसकी पहचान की वजह से, तो उसके लिए आवाज बुलंद करो। ये सब शरीयत है। क्या ये शरीयत का हिस्सा नहीं? शरीयत ने सिखाया है कि जब आप देखें कि गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज बुलंद करें। क्या ये शरीयत नहीं? क्या ये शरीयत नहीं कि आप इल्म हासिल करें? जिस कुरान में इकरा पहला शब्द बताया गया, पहली आयत, पहला शब्द इकरा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इल्म हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो। क्या ये अगर शरीयत को अपनाने की बात हो गई यहां पर तो गलत होगी? आप पूरे दिन घूम घूम करके, इस देश में कई ऐसे लोग हैं तो सुबह से शाम तक कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। इससे ज्यादा आप कह सकते हैं देश के खिलाफ टिप्पणी कर सकते थे क्या? मुफ्ती साहब ने ऐसा कहा कि भाई ऐसा है कि मुस्लिम राष्ट्र बना दो? उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा शरीयत पर चलो। तो शरीयत पर चलने का मतलब क्या होता है? आज पर्सनल लॉ है हिंदुस्तान में। क्यों है? क्योंकि मुसलमान शरीयत पे चलते हैं और उनकी शरीयत में कहीं ऐसा नहीं है, मुसलमानों का जो एजुकेशन है, जो एजुकेशन इस्लामिक एजुकेशन है, उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि भाई जिस वतन में वो रहेगा उसके साथ वो दगाबाजी करेगा। मुमकिन ही नहीं है ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अरे ये जो कौम है ये उस नबी को मानने वाली है जिसने अगर जिन नबी ने हिजरत किया तो दोबारा लौट कर उस वतन नहीं गए, है ना, जहां थे वहां उस वक्त उस जगह से मोहब्बत की, फिर अगर कहीं और गए तो उस जगह से मोहब्बत की। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कभी अपने जिस क्षेत्र में वो रहते थे उसके साथ उन्होंने दगाबाजी की, उन्होंने कोई धोखा दिया, और ना ऐसा सीख इस्लाम देता है। और आज नए चेहरे, श्याम मीरा सिंह पत्रकार हैं साहब, कठमुल्ला शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी सोच देखिए, सोचिए कि किस तरह की सोच रख रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया है, लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि मुफ्ती शमाइल नदवी ने जिस तरह की पहचान पिछले कुछ दिनों में हासिल की, 1 लाख मुश्किल से 1.5 लाख सब्सक्राइबर था उनका यूट्यूब पर। आज जाके देखिए, मुझे लगता है 6.5-7 लाख सब्सक्राइबर हैं। इंस्टाग्राम पर 1-1.5 लाख लोग उन्हें फॉलो करते थे, आज 20-25 लाख लोग उन्हें फॉलो करते हैं। लोग उनसे जुड़े हैं। लोग उनसे इसलिए जुड़े हैं क्योंकि उनकी बातें उन्हें अच्छी लगी, उन्होंने बहुत जबरदस्त पॉइंट रखे, और उस वक्त एक बहुत जबरदस्त इंसान इन द सेंस के एक बहुत मशहूर इंसान जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी कामयाबी हासिल की अलग अलग फील्ड में, उनके सामने वो डट करके खड़े रहे और उन्होंने दलील से ये बताया कि कैसे क्रिएटर है। सवाल बस यही है कि भाई एक शख्स के पीछे जो मीडिया ट्रायल हो रहा है, एक शख्स के पीछे जो इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, अगर आपको सिर्फ इस बात से दिक्कत है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, तो आपको पहले क्यों दिक्कत नहीं हुई? और उन्होंने ये कभी नहीं कहा, कहीं नहीं कहा कि ऐसा है कि इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम जो है वो बना दिया जाए, ऐसा कभी नहीं कहा। और वो क्यों कहेंगे? भारत का संविधान
आप संविधान के तहत चलने देते हैं? आपको भारत का संविधान तब याद नहीं आता जब हिंदुस्तान में अलग अलग हिस्सों में धार्मिक नारे लगा करके लोगों को मारा जाता है। आपको भारत का संविधान उस वक्त याद नहीं आता। आपको इस देश, इस वतन की जो आप मोहब्बत की बात करते हैं, तब आपको वो मोहब्बत नहीं समझ आती जब इसी मुल्क में, इसी मुल्क के लोगों को, इसी मुल्क के रहने वालों को मारा जाता है ये कहकर के कि तुम चाइनीज हो। आपने नहीं देखा किस तरीके से देहरादून में त्रिपुरा के एक नौजवान लड़के को मार दिया गया, चाकुओं से गोद गोद करके मार दिया गया। आपने नहीं देखा इसी मुल्क में, इसी मुल्क के नौजवान एक जो जुबैल शेख था उसे किस तरीके से मार दिया गया, ये कहकर के उसके ऊपर आरोप लगा करके कि ये बांग्लादेश से ताल्लुक रखता है। आपने नहीं देखा इसी देश में एक दलित व्यक्ति को बांग्लादेशी के शक होने पर मार दिया गया, तब आपको याद नहीं आया, तब आपने इस तरह से मीडिया ट्रायल नहीं किया, तब आपने इतना लंबा चौड़ा ट्वीट नहीं किया, इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं की। और फिर तो धार्मिक गुरु की बात है तो हमने तो आपको 4-5 नाम गिना ही दिए हैं। पूछिए, इस हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अगर कोई धार्मिक गुरु है तो वो शंकराचार्य है। 4 में से 2 शंकराचार्य के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूं। बाकी के जो 2 हैं उनको भी सही से सुनेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि उनका क्या कहना है। खैर, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।